इसके बाद हम लोग देखते हैं या बात करते हैं रॉ मटेरियल के अंदर इशू होने के बाद जो भी आपका कंजम्पशन होता है, जॉबर कंजम्पशन, उसके रिलेटेड का बात करते हैं कि जब भी हम लोग इशू करते हैं, रॉ मटेरियल इशू करते हैं, तो कुछ लोग दो तरीके का रिपोर्टिंग मेंटेन करते हैं, या कुछ लोग दो तरीके का काम करते हैं। एक होता है कि माई रॉ मटेरियल इज इक्वल टू माई एवरी टाइम इज अ कंजम्पशन। मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 मीटर्स का रॉ मटेरियल इशू किया कोई जॉबर को, तो मेरे लिए 100 मीटर्स इज मेरे लिए वो कंज्यूम हो गया, तो मैं उसका वापिस कुछ भी ट्रैकिंग नहीं रखता हूँ। मैंने इशू किया, वो मेरे लिए 100 मीटर्स यूज हो गया। कुछ लोग इसका जेन्युइन ट्रैकिंग रखते हैं कि समझो मैंने 100 मीटर दिया, तो मैं उसका ट्रैकिंग रखता हूँ कि पहले टाइम उसने कितना किया, और वो 10 पीस का मेरे को उसको प्रोडक्शन बनाने के लिए देना है। पहले टाइम उसने 5 पीस लेके आया, तो मैं वहां पे मेंशन करूंगा 5 मीटर आया, 5 पीस आया, इसका मतलब 100 में से उसने 50 मीटर यूज किया। या वो सामने वाला जॉबर बोलता है कि मैंने 50 मीटर यूज किया, तो जॉबर कंजम्पशन में जाके मैं उसका मैन्युअली एंट्री करता हूँ कि मैंने 50 मीटर यूज किया। इस तरीके का दोनों तरीके से वो एंट्री करके देखता है, या एंट्री मैन्युअली जाके करता है, तो उसके रिस्पेक्टिव उसको रिपोर्ट मिलता है कि मैंने टोटल मिला के कितना इशू किया और कितना मेरा कंज्यूम हुआ। और मेरे पास अभी जॉबर, मेरा जो भी जॉबर है, उसके हाथ में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, उसका पूरा ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग इस तरीके से मिल जाता है। तो देखते हैं हम लोग ये रिपोर्ट एंट्री तो हम लोग यहाँ से करते हैं, उसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का रिपोर्ट मिलेगा। तो ट्रांजेक्शन के अंदर फ्रॉम जॉबर कंजम्पशन में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट जो है, यहाँ पे आपको पता चलेगा जैसा इशू का रिपोर्ट है, एज इट इज ये जॉबर कंजम्पशन का रिपोर्ट है। यहाँ पे भी आपको पता चलता है कि कौन सी डेट को मैंने क्या क्या डिटेल डाला था। और आइटम वाइज अगर आप जाएंगे, तो आइटम वाइज भी यही पता चलता है कि ये पर्टिकुलर आइटम या ये तारीख से लेके ये तारीख तक मैंने कितना एंट्री किया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो जो कटिंग है वही मेरा जॉबर कंजम्पशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेरा देखिए मैंने यहाँ पे जॉबर इशू का एंट्री किया हुआ है, अंजलि जॉबर करके 600 मीटर। और मेरा दूसरा वाला है ए बी एंटरप्राइज 700 मीटर। तो यहाँ पे उसका एंट्री का फ्लैग रहता है। अगर आप उसको डिफॉल्ट रखना चाहते हो, तो जनरेट जॉबर कंजम्पशन अगर ये मार्क है, तो ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्टिव रॉ मटेरियल जॉबर कंजम्पशन में उसका रिप्लिकेट एंट्री जनरेट होता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, जो भी आपका फर्स्ट एपी एंटरप्राइज ये वाला दिख रहा है, और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो अंजलि ऑर्डर 600। तो इसका मतलब जो आपने एंट्री किया हुआ है कटिंग में, एज इट इज एंट्री यहाँ पे जनरेट होता है, और उसके रिस्पेक्टिव जो भी आपका कंजम्पशन है वो भी एंट्री जनरेट होता है। आप अगर उसका कुछ भी एडिट करके या उसके रिस्पेक्टिव आप उसको चेंज करते हो, तो उसका रिपोर्ट पता चलेगा कि वो जॉबर के पास कितना पीस पड़ा हुआ है या कितना मीटर पड़ा हुआ है, उसका रिस्पेक्टिव रिपोर्ट भी मिल जाता है। हो चुका है, इसके लिए वो कुछ अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये जॉबर के सामने ये कंजम्पशन का रिपोर्ट मिलता है, और अपने को यहाँ पे कंजम्पशन का एक रिपोर्ट भी मिलता है, और ये कंजम्पशन का एंट्री जो किया हुआ है वो भी मिलता है। दोनों तरीके से ये कंजम्पशन रिपोर्ट में एक अलग टाइप का एक रिपोर्ट है जो एवरेज रिपोर्ट, उसके ऊपर आता हूँ मैं। इससे पहले जनरल रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे एक जॉबर स्टॉक करके पता चलता है। जो भी मैंने बात किया कि क्या होता है कि समझो मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर डाला, 100 मीटर के सामने 100 मीटर्स मैंने इशू किया, और उसके सामने मैं डिफाइन करता हूँ जॉबर कंजम्पशन का एंट्री मैंने नहीं किया, तो मैं यहाँ पे मेंटेन करता हूँ या मेंशन करता हूँ कि मैं कुछ जितना भी 100 मीटर मैंने इशू किया, उसके सामने कितना रॉ मटेरियल उसने यूज किया, तो मैं मैन्युअली जाके कंजम्पशन में डालता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि 100 मीटर में से मैंने कितना टोटल मिला के 100 मीटर अगर मैंने इशू किया, तो उसने कितना कंज्यूम किया, उसका एंट्री डालने के बाद उसके पास अभी कितना स्टॉक बचा हुआ है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 100 मीटर मैंने इशू किया, कंज्यूम करने के टाइम 50 मीटर्स ही मैंने कंज्यूम किया, ऐसा वहां पे अगर मैन्युअली एंट्री डालता हो, तो ये वाले स्क्रीन पे सिस्टम बताएगा कि 100 मीटर इशू था, 50 मीटर कंज्यूम हुआ, अब जॉबर के पास 50 मीटर पड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा पेन होता है अपने बिजनेस में। कोई भी जॉबर को आप मटेरियल इशू करते हो, तो कोई जॉबर अपने को बचा हुआ मटेरियल नहीं लेके आता है या देता नहीं है, वो अपने को याद रख के मांगना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोविजन बनाया है। कंजम्पशन अगर आप मेंटेन करोगे, तो रिपोर्ट्स के अंदर, जनरल एंड रिपोर्ट्स के अंदर जॉबर स्टॉक का रिपोर्ट्स है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, तो एज ऑन डेट को कौन से जॉबर के पास क्या फैब्रिक क्या मेटल पड़ा हुआ है, उसका डिटेल, और यहाँ पे नीचे पूरा डिटेल पता चलता है कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, उसका पूरा डिटेल। दूसरा वाला केस है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिपोर्ट्स के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो कंजम्पशन रिपोर्ट, पहले तो मैंने पहला वाला कंजम्पशन रिपोर्ट दिखाया, उसके अंदर आपको पूरा पता चलेगा पर्टिकुलर जितना भी इशू किया उसका मेरा कितना कंज्यूम हुआ, उसका रिपोर्ट इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक अलग टाइप का रिपोर्ट बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल में ये पर्टिकुलर जॉब नंबर है, ये जॉब नंबर के सामने मैंने टोटल मिला के कितना
रॉ मटेरियल का मैंने बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन किया था, कितना मेरा कंज्यूम्ड हो गया और कितना वेरिएंट है और कितना कटिंग हुआ एक्चुअल। तो उसका टोटल मिला के यहाँ पे डिटेल पता चलता है। मतलब अगर आप बात करेंगे कि पर्टिकुलर एक फैब्रिक या पर्टिकुलर एक आर्टिकल मैंने प्रोडक्शन के लिए डाला, उससे पहले मैंने उसका बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन किया। तो बिल ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंगली मेरा कितना कंज्यूम होना चाहिए और मेरा एक्चुअल में कितना कंज्यूम हुआ, तो उसका मेरे को वेरिएंस रिपोर्ट पता चलता है कि मैंने इतना प्लान किया था, उसके सामने मेरा इतना कटिंग होना चाहिए और इतना फैब्रिक जाना चाहिए, बट उसके सामने मेरा इतना मटेरियल एक्सीड गया और ज्यादा गया। तो उसका ये वाला जो रिपोर्ट है यहाँ से आपको पता चलता है और उसका पूरा रिपोर्टिंग मिलता है, तब जाके आपको पता चलेगा या अपना जो भी कॉस्टिंग है उस पर इफेक्ट आता है। आप जब भी प्रोडक्शन का प्लानिंग देते हो तो तब अपने को पता नहीं चलता है कि कभी कभी एक आर्टिकल के लिए हम लोग दोबारा भी मटेरियल इश्यू करते हैं और वो जॉबर के पास पड़ा रहता है, उसके पास अपने पास उसका कुछ भी ट्रैकिंग नहीं मिलता है, डिटेल नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा ट्रैकिंग मिल जाएगा कि मैंने टोटल मिला के कितना इशू किया था, कितना रिक्वायरमेंट एक्चुअल था और उसके बाद कितना कंज्यूम हुआ और उसके सामने कितना वेरिएंस आएगा। तो उसका यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेल इस तरीके का मिल जाता है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल रिक्वेजिशन नोट इन द सेंस व्हाट, कि मेरे को समझो रॉ मटेरियल पीओ जनरेट करना है, तो उससे पहले मैं उसका रिक्वायरमेंट प्लेस करूँ कि मेरे को कितना टोटल मिला के ऑर्डर चाहिए। तो आप जो भी मर्चेंडाइज डिपार्टमेंट है उसके सामने वो रिक्वेजिशन करते हैं कि मेरे को इतने इतने पीस का रिक्वायरमेंट है। अगर आप रिक्वेजिशन नोट जनरेट करते हो तो उसके सामने ये वाला रिपोर्टिंग आता है और उसके सामने अप्रूवल का है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस होता है, मेकर एंड चेकर कंसेप्ट होता है अपनी इंडस्ट्री में, कि हम समझो फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल पीओ मंगाना है, तो पीओ मंगाने के लिए आपके जो भी सीनियर्स है या आपके जो भी ओनर है उनका 100% ऑथोरिटी होना चाहिए, ताकि जब भी अपना जो भी मटेरियल में ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसमें रेट का और ये जो भी फंडा होता है उसको क्लियरिफाई करने के लिए रॉ मटेरियल का एक रिक्विजिशन का और उसके सामने अप्रूवल का कंसेप्ट होता है। तो रॉ मटेरियल पीओ बनाने से पहले, ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको रिक्विजिट करना पड़ता है कि मेरे को अभी क्या क्या मटेरियल मंगाना है। तो यहाँ पे उसका पूरा ट्रैकिंग मिलता है, मैंने कितना मटेरियल मंगाना चाहिए और उसके सामने क्या क्या है डिटेल्स है, उसका रिक्वेजिशन का एक एंट्री करना पड़ता है। उसके सामने यहाँ पे अप्रूवल सिस्टम होता है और मैंने कितना रिक्वेजिशन भेजा, कितना अप्रूवल आया उसका, उसके सामने वो रिक्वेजिशन के सामने या उसके सामने कितना परचेस ऑर्डर प्लेस किया, कितना जीआरएन है और कितना रॉ मटेरियल इशू किया। ये एक स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा ट्रैकिंग और उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे डिटेल्स मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब प्रोसेस एंड आउट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो अस्तर मेरा है, अस्तर वाइट कलर का अस्तर है, मैंने इशू किया और इशू करने के बाद मैंने उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कुछ पीस बनवा के लिया या दूसरा कलर डाइंग करके ले लिया। तो इशू कुछ और हो गया, प्रोडक्ट स्टॉक में से कुछ और एक पीस आउट हो गया और इनवर्ड होने के टाइम कुछ दूसरा पीस बनकर आया। तो सेम काइंड ऑफ समझो फॉर एग्जांपल सिंपल किड्स का अगर एग्जांपल दूं, तो किड्स वेयर में ये जनरली होता है कि किड्स वेयर में क्या करते हैं, जो भी एक नॉर्मल फैब्रिक आउटवर्ड कर दे और उसके रिस्पेक्टिव जो भी छोटे बच्चों के लिए फ्रॉक अगर बनता है तो वहां पे उसके रिस्पेक्टिव बेल्ट या उसके लटकन बना के लेके आते हैं और उसके रिस्पेक्टिव जो भी फूल्स है या फ्लावर्स है जो बना के उसके रिस्पेक्टिव बनाते हैं और इन्वर्ट करते हैं। तो आउट होने के टाइम कुछ एक पीस आउट होता है और इन्वर्ट होने के टाइम कुछ अलग इन्वर्ट होता है। तो आपका यहाँ पे उसका एंट्री होता है सब प्रोसेस आउट एंड इन के अंदर, और उसके रिस्पेक्टिव उसका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको यहाँ से इस तरीके से मिल जाता है कि सब प्रोसेस आउट एंड इन का जो भी रिपोर्ट है आपको इस तरीके से मिल जाएगा। रिपोर्ट के अंदर सब प्रोसेस आउट एंड इन रजिस्टर के अंदर आप फ्रॉम डे टू डेट डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जॉबर को ये मैंने आउट किया था, इसके सामने क्या आउट का डिस्क्रिप्शन, कौन सा रॉ मटेरियल दिया था, उसके सामने क्या मेरा इनवर्ड होके आया, उसका पूरा डिटेल इस तरीके से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो रॉ मटेरियल के बाद रॉ मटेरियल एक्सेस पीओ रिपोर्ट। यहाँ पे जो मैंने पहले रॉ मटेरियल वाले रिपोर्ट्स में बनाया बताया था कि यहाँ पे भी आपको पता चलता है, उसके अलावा सिर्फ देखना है कि मेरे को सिर्फ एज ऑन डेट तक कितना रॉ मटेरियल का एक्सेस पीओ आया उसका अगर डिटेल देखना है तो ये स्क्रीन बेटर है। आप यहाँ पे फ्रॉम डे टू डेट अगर आप जाके डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरे को टोटल मिला के कितना पीस एक्सेस आया। तो अगर आप वहां पे अगर आप देखते होंगे तो वहां पे अपने को एक रिपोर्ट मिला होगा कि हम लोगों ने 600 इशू किया और 200 150 एक्सेस है। तो आपको यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि टोटल मिला के ये पर्टिकुलर जॉबर है या जो भी सप्लायर है, ये फैब्रिक का ये आर्टिकल का ये पीओ नंबर था, पीओ क्वांटिटी था, उसके सामने मेरे को इतना इन्वर्ट किया। हालांकि दो तरीके का है, अगर हम लोग पीओ के सामने जीआरएन इनहेरिट करते हो तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपने इतना पीओ रेज किया था, उसके सामने इतना आपको रिसीव हो रहा है, तो आपको कंटिन्यू करना है क्या, यस अगर करते हो तो मैसेज यस करके अलाउ आगे बढ़ता है और एंट्री करने के लिए यूजर को अलाउ करता है।
तो इस तरीके का ऑप्शंस यहाँ पे है। लेकिन जो इशू हुआ है या एक्सेस हो गया है, आपको मंथली बेसिस पे देखना है कि पूरे मंथ में या पूरे क्वार्टर में या पूरे साल में पर्टिकुलर सप्लायर ने मेरे को कितना एक्स्ट्रा माल भेजा। तो ये इस तरीके का आपको रिपोर्ट यहाँ पे पता चलता है, और इसके जरिए आप ट्रैकिंग कर सकते हो, आपका जो भी बिजनेस कंट्रोल है वो कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट होती है इतनी पीस की, आपका प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंगली बनता है। बट सामने वाला सप्लायर होता है, वो सामने वाला सप्लायर का जब भी माल देता है तो उसके सामने उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, तो समटाइम्स एक्स्ट्रा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, तो कुछ फैब्रिक का या डेनिम का समझो ताका चाहिए या मटेरियल चाहिए, तो वो लोग जब भी भेजते हैं तो उनके पास कुछ क्राइटेरिया होता है कि रोल नंबर अगर आप लेंगे, आपने अगर ऑड क्वांटिटी का अगर ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑड क्वांटिटी कट करके आपको नहीं दे पाते। तो आपको समझो आपको 90 मीटर चाहिए और उनका ऑलवेज 100 मीटर्स का ताका है, तो आपको 90 मीटर्स कट करके नहीं देंगे, वो 100 मीटर्स ही देते हैं। तो आपको ये देखना जरूरी है, आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो या उसके अकॉर्डिंगली प्लान होता है, तो आपको कौन से इसमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, या कितना एवरी टाइम कौन से सप्लायर से मेरे को एक्सेस क्वांटिटी आ रहा है, उसका पूरा ट्रैकिंग और उसका पूरा रिपोर्टिंग लेवल का जो भी रिपोर्ट है, वन क्लिक पे आपको यहाँ पे एक्सेस पीओ के अंदर पूरा का पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रॉ मटेरियल इनवर्ट का डॉक्यूमेंट कितना था और इसका टोटल क्वांटिटी कितना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसको पता चल रहा है कि ये वाला डॉक 3 बार एक ही डॉक्यूमेंट में 3 उसने ताके भेजे हुए, उसके लिए 3 बार एक ही डॉक्यूमेंट में 3 बार एंट्री हो चुका है, 200 200 एंड 200। इसके लिए वो 600 का एंट्री यहाँ पे हो गया। वेरी सिंपल, यहाँ पे आप ऊपर फिल्टर कर सकते हैं, सप्लायर प्रोडक्ट से फिल्टर कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्टिव काफी सारी रिपोर्टिंग मिल जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल का जो भी रिपोर्टिंग रिलेटेड का एक्टिविटी, यहाँ से आपको पूरा एक रिपोर्टिंग एक वन लाइन रिपोर्ट और उसके रिस्पेक्टिव रॉ मटेरियल का पूरा डिटेल समरी लेवल पे आपको यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि समझो फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर जो भी इन्वर्ट हुआ मेरा, इन्वर्ट होने के बाद मैं इशू करता हूँ और उसका मेरे को रिस्पेक्टिव स्टॉक देखना है। अभी मेरे पास रॉ मटेरियल का फैब्रिक का क्या स्टॉक बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल स्टॉक डिटेल, यहाँ पे क्लिक करके आप समझो ओके करते हो, तो यहाँ पे आपको पूरा जितना भी रॉ मटेरियल का स्टॉक है, पूरा का पूरा स्टॉक आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे दो तीन तरीके का स्टॉक आपको मिलेगा। एक है पर्टिकुलर आइटम, आपका जो भी स्टॉक डिराइव होता है वो ऑलवेज आई रॉ मटेरियल कोड, आपका कलर यानी शेड, और आपका क्वालिटी। जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक आर्टिकल है, बट एक आर्टिकल के अंदर मेरे पास 3 अलग अलग क्वालिटी है, तो मैं वहां पे जब भी डिफाइन करता हूँ तो मेरे को इस तरीके का क्वालिटी से अलग अलग ये मिलता है। तो ऑलवेज जो भी रॉ मटेरियल आता है वो रॉ मटेरियल का ऑलवेज क्या मिलता है, इस टाइप से 3 तरीके का क्राइटेरिया सेट होता है। अगर आपका आर्टिकल, कलर और क्वालिटी इसमें से कुछ भी अलग है तो उसका अलग आर्टिकल बन जाता है, और उसके सामने उसका रिस्पेक्टिव रिपोर्ट आपको मिल जाता है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आर्टिकल है समझो 10001 करके आर्टिकल है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है रोल नंबर भी आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये पर्टिकुलर 100 आर्टिकल, ये इसका विड्थ है, और यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये फैब्रिक, ये मैंने इतना रॉ मटेरियल इन हाउस है, इतना जॉबर को इश्यू किया, और इसके रिस्पेक्टिव कितना कौन से गोडाउन और कौन से रैक में पड़ा हुआ है, उसका पूरा ट्रैकिंग और डिटेल यहाँ पे पता चलता है। अस्तर है तो अस्तर यहाँ पे पूरा डिटेल मिलेगा कि समझिए ये पर्टिकुलर आइटम कौन से इस पे है, कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, और उसके रिस्पेक्टिव पूरा का पूरा रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग मिल जाता है। तो समझो फॉर एग्जांपल ये फैब्रिक मैंने लिया, ये फैब्रिक के सामने कितना मटेरियल है यहाँ पे पता चलता है, रोल वाइज भी उसका पता चलेगा, कितना बाकी है वो भी पता चलता है। इसको एंटर करते हैं तो उसके नीचे यहाँ पे पता चलता है अपना कि इसका कितना ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ था, उसके सामने कितना मैंने इन्वर्ट किया, यहाँ पे आपको पता चलेगा। रोल नंबर 4 में मैंने 200 मीटर्स इन्वर्ट किया था, और रोल नंबर 4 के सामने मैंने रॉ मटेरियल इश्यू किया, तो 14 तारीख को इन्वर्ट हुआ था और 7 तारीख को मेरा आउटवर्ड हुआ। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ से पता चलेगा। सेम काइंड ऑफ अलग अलग तरीके से आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा और उसके रिस्पेक्टिव डिटेल मिल जाता है। ये समझो पर्टिकुलर एक ये है, उसके सामने मैंने कब पीओ मंगाया था और किससे किससे पीओ मंगाया था, उसका पूरा रिपोर्टिंग यहाँ पे पता चलता है कि मैंने ये तारीख को ये पीओ मंगाया था, ये सप्लायर से इतना क्वांटिटी का पीओ मंगाया था, यहाँ पे आपको पता चल रहा है। अगर मैं आप इसका टिक निकाल के देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम का पूरा एंटायर डिटेल और जो भी इन्वर्ड है, समझो जिसका स्टॉक जीरो है वो भी आर्टिकल मेरे को दिखाई देगा। अगर आप स्टॉक पे क्लिक करके देखते हो तो सिर्फ स्टॉक रिलेटेड का ही पीस यहाँ पे लोड होगा, जिसका स्टॉक जीरो हो गया उसका भी आपको देखना है, तो इस तरीके का आपको स्टॉक का टिक निकाल के आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी सारे फिल्टर्स अवेलेबल है कि आइटम देखना है, ये पर्टिकुलर आइटम, क्वालिटी, क्वांटिटी जो भी है, क्वालिटी देखना है,
कैटेगरी, कौन से जॉबर का माल मेरे पास कौन से जॉबर को मैंने एलोकेट किया और उसका माल पड़ा हुआ है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। रोल नंबर देखना है मेरे को, समझो 6 नंबर का या 4 नंबर का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करके देखूंगा तो उसको उसके रिस्पेक्टिव डिटेल आएगा कि इसका मैंने टोटल मिला के इतना पीओ रेस किया था 450 का, 2 बार मेरे पास इसका इनवर्ड हुआ। और एक समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर का रोल नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसके सामने कितना इनवर्ड हुआ और कितना आउटवर्ड हुआ, उसका ट्रैकिंग, इवन कौन से आइटम के लिए, फिनिश गुड के कौन से आर्टिकल के लिए मैंने आउटवर्ड किया, उसका भी पूरा डिटेल और उसका ट्रैकिंग मिल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे विदाउट रोल देखना है कि विथ रोल देखना है। जनरली क्या होता है कि मेरे को समझो एसेसरीज का स्टॉक देखना है, तो मेरे को कुछ भी उसका मीनिंग नहीं होता है, मैं रोल वाइज सब देख लूँ डिटेल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिल्टर करके देख सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, एक आर्टिकल पुराना, एक आर्टिकल में 2 क्वालिटी होती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि विथ रोल वाली सिर्फ देखना है तो उसके जरिए भी देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे रिपोर्टिंग देख सकते हैं। दूसरा रिपोर्ट है यहाँ पे एवरेज रेट, ये जो भी रिपोर्ट जनरेट होता है या रेट या उसके रिस्पेक्टिव जो भी डिटेल आता है, समझे एक फैब्रिक मैंने पहली बार 500 रुपये में मंगाया, फिर दूसरी बार मेरा 700 रुपया लग गया, तो आपको देखना है लास्ट एवरेज रेट से क्या आया था उसका ही रिस्पेक्टिव आपको ऑलवेज देखना है एवरेज रेट से टोटल कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट यहाँ पे पता चलेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग और यहाँ पे फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। क्वांटिटी का फिल्टर है, आपको देखना है 1000 मीटर, 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक का कितना पीस मेरा पड़ा हुआ है, कौन से आर्टिकल पड़े हुए हैं, कौन से फैब्रिक या डिजाइन पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे फ्रॉम टू डाल के उसके रिस्पेक्टिव रिपोर्ट देख समझो मैं ब्लैंक करता हूँ और ओनली स्टॉक वाला अगर मैं लेता हूँ, और समझो यहाँ पे एक ऑप्शन है विदाउट रोल वाइज रिपोर्ट, आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रोल वाइज स्टॉक रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे पता चलता है कि पर्टिकुलर ये वाला रोल, रोल नंबर 1 इतना क्वांटिटी है, कितना इनवर्ड हुआ और कितना यूज हुआ, यहाँ पे पूरा स्टॉक बताता है, कितना स्टॉक बचा हुआ है उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्रैकिंग और उसके रिस्पेक्टिव पूरा का पूरा रिपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा और उसके रिस्पेक्टिव आपको रिपोर्टिंग मिल जाती है। स्टॉक समरी के अंदर अगर आप जाते हैं तो स्टॉक समरी में आपको ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर आइटम का कितना स्टॉक बचा हुआ है, जो आपको वन क्लिक पे पूरा का पूरा रिपोर्ट चाहिए होता है, वो रिपोर्ट इस तरीके से आपको मिलेगा कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल इसका मिला के टोटल मिला के कितना ये बचा हुआ है। अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर भी यहाँ पे पता चलेगा कि ये इसमें अगर आप देखेंगे ये फैब्रिक 200 मीटर्स रोल नंबर 1 में पड़ा हुआ है और 5 नंबर में 200 मीटर्स पड़ा हुआ है। लेजर रिपोर्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इसका, ये पर्टिकुलर मैंने रॉ मटेरियल है या फैब्रिक है, उसका कितना इनवर्ड हुआ, कितना बैलेंस है, कितना रिसीव हुआ, कितना इशू है और कितना कंज्यूम हुआ। यहाँ पे कंजम्पशन के रिलेटेड का भी सब इनवर्ड मिलता है कि कितने रिस्पेक्टिव आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाता है। रॉ मटेरियल एक्साइज, ये एक्साइज रिपोर्ट पहले लगता था बट यहाँ पे काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलता है। ये यहाँ पे पर्टिकुलर आर्टिकल या पर्टिकुलर समझो जो भी आपका ये सप्लायर है और उसका जो भी आर्टिकल आपने मंगाया उसका टोटल क्वांटिटी कितना इनवर्ड हो और अमाउंट, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल या समरी रिपोर्ट आपको दोनों तरीके से मिलता है कि यहाँ पे डिटेल और यहाँ पे समरी। अगर आपने एक अस्तर अगर 2-3 लोगों से मंगाया है तो अस्तर का टोटल मिला के स्टॉक अभी आपके पास कितना बचा हुआ है उसका समरी लेवल पे रिपोर्ट और यहाँ पे अमाउंट के साथ उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। तो आपको देखना है कि आपके घर में अभी जो भी फैब्रिक बचा हुआ है या जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है उसका टोटल मिला के कितना अमाउंट है, तो आपको ये वाला रिपोर्ट है, ये बहुत आसान रिपोर्ट है और वेरी सिंपल में आपको टोटल वैल्यूएशन मिलता है कि आज के तारीख में मेरे पास घर में जो माल पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 93,000 रुपीज का माल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको पता चलता है। तो आप आपके फैक्ट्री में जाके आपके सॉफ्टवेयर पे बैठ के आपके जो भी इनवर्ड है या जो भी स्टॉक बचा हुआ है उसका इस तरीके से वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। रिव्यू करेंगे तो फ्रॉम डेट टू डेट के जरिए आपको यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट मिलेगा, स्टॉक लेजर, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, इमेज वाइज, आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल कितना ओपनिंग था, कितना परचेस हुआ, रिटर्न हुआ, कंज्यूम कितना हुआ, जॉबर फ्रॉम रिटर्न कितना हुआ, एडजस्ट कितना किया, बचा हुआ स्टॉक कितना है। तो इसके जरिए आपको यहाँ पे पूरा ट्रैकिंग और उसके रिस्पेक्टिव रिपोर्ट मिलता है कि मेरे को टोटल मिला के इतना इनवर्ड होता है और इतना बाकी है और इसके रिस्पेक्टिव इतना डिटेल है, तो ये रिस्पेक्टिव पूरा डिटेल आपको पता चलेगा। तो ये जनरली अगर आप देखेंगे रिपोर्ट, तो ये वाला जो रिपोर्ट है ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको आपके बिजनेस में या आपका जो भी डे टू डे का रूटीन है उसमें जो भी रिपोर्ट्स है उसको आपको पता चलेगा कि एक्चुअल स्टॉक का जो पोजीशन है वो पोजीशन कैसा है, मतलब उसके रिस्पेक्टिव कितना इनवर्ड हुआ था, कभी कंज्यूम हुआ, ये टोटल मिला के अगर मेरे को देखने का है कि आज की तारीख में जो स्टॉक बचा हुआ वो कैसा है। ये आज की तारीख में जो समझो मैंने 1000 मीटर मंगाया था तो उसके सामने 1000 मीटर के सामने अगर 500 मीटर बचा हुआ है
तो 500 मीटर कैसे बचा, तो उसका पूरा ट्रैकिंग और उसके रिस्पेक्टिव पूरा डिटेल आपको समरी लेवल पे यहाँ पे मिल जाता है। और लेजर पे क्लिक करते हैं तो डिटेल में मिल जाता है कि यहाँ पे अब मैंने जैसा लेजर वाला रिपोर्ट बताया आपको, लेजर पे क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल वाले रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि कौन से कब से इशू हुआ, कौन से डॉक नंबर में इशू हुआ था, कौन से इसमें रिवर्स इनवर्ड वॉर आउटवर्ड हुआ, एवरीथिंग विल बी ऑल। क्वांटिटी वाइज यहाँ पे भी आपको इस तरीके का रिपोर्ट मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया है कि एसेसरीज है, तो एसेसरीज में जितने आर्टिकल्स है उसका क्वांटिटी और उसका रिस्पेक्टिव रेट और अमाउंट यहाँ पे पता चलेगा। ये वाला रिपोर्ट भी बहुत आसान है और सिंपलीफाई है, जो डेली आपको रिपोर्ट का स्टॉक जो मैच करने के लिए रिपोर्ट रखता है कि अभी करंट का, कब करंट जो फैब्रिक पड़ा हुआ है या करंट जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, एसेसरीज पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो स्टॉक कैसा है उसका डिटेल अगर देखने का है या मैचिंग करने का है, तो मैच करने के लिए बहुत रिपोर्ट आसान है और इम्पोर्टेंट है। थर्ड, इमेज वाइज जो रिपोर्ट है, इमेज वाइज रिपोर्ट आता है कि आपका ये फैब्रिक का ये इमेज है और इसके रिस्पेक्टिव डिटेल आपको पता चलता है। तो रॉ मटेरियल का इस तरीके का रिपोर्ट आपको पूरा का पूरा डिटेल पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल का एंटायर रिपोर्ट प्रीव्यू भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपको ट्रैकिंग करना है, चेंज करना है, आप इस तरीके से देख सकते हैं रोल नंबर के साथ एंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक रीवर्क आउटवर्ड एंड रीवर्क इनवर्ड का ऑप्शन है। रीवर्क आउटवर्ड एंड रीवर्क इनवर्ड इन द सेंस क्या होता है कि समझो मैंने एक प्रोडक्शन बना के रेडी कर दिया, समझो एक पीस मैंने बनाया, उसके ऊपर पूरे प्रोसेस किए, कटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, फिनिशिंग, वॉशिंग एंड फिर फाइनलाइज करके फिनिशिंग करके वो प्रोडक्शन में दे दिया। जैसे ही प्रोडक्शन में दे दिया, क्वालिटी चेक करके प्रोडक्शन में जब भी हम लोग डालते हैं तो अपने को पता चलता है, वहां से जब भी डिस्पैच करने के लिए जब भी चेकिंग होता है, वहां पे पता चलता है कि ये पीस का प्रॉब्लम है, तो अपने यहाँ पे प्रोडक्शन वाले साइकिल में उसका फ्लो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे अपने हम लोग प्रोडक्शन जनरेट करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, वो फिनिश्ड हो जाता है। अब वो प्रोडक्शन के बाद जब भी डिस्पैच वाले डिपार्टमेंट के पास जाता है, वहाँ पे पता चलता है कि ये पीस को कुछ प्रॉब्लम है या इसके ऊपर कुछ अभी डिफेक्टेड पीस है या इसको कुछ वापस काम करवाना है, तो वो पीस वापस वहां से डिस्पैच वाली टीम से वापस प्रोडक्शन वाली टीम के पास आता है। तो वो ट्रांजैक्शन वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए या उसका एंट्री करने के लिए वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, रिवर्क आउटवर्ड एंड रिवर्क इनवर्ड। रिवर्क आउटवर्ड में आपको सिंपल जो भी आपका जॉबर है वहां पे सिलेक्ट करना है, इस तरीके से रिपोर्ट रिवर्क आउटवर्ड, रजिस्टर, इनवर्ड और पेंडिंग से आपको पता चलेगा।